आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी विद रिगार्ड्स टू इंटरसेक्शन टोपोलॉजी। हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उसके कंस्ट्रक्शन पढ़े थे कि आप अपने फंक्शंस में से कंटिन्यूअस फंक्शंस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंटिन्यूटी को हम इंटरसेक्शन टोपोलॉजी, अगले वाले में फिर हम मैप्स इनटू प्रोडक्ट्स की बात भी करेंगे। अगली थ्योरम में हम उन चीज़ों में कंटिन्यूटी को आज क्या करेंगे, डिस्कस। तो हमारी थ्योरम में स्टेटमेंट देखो बच्चे क्या है। सबसे पहले तुम्हारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स पड़ी है और उसके ऊपर तुम्हारे पास टॉ अल्फा आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज डिफाइंड है, दैट देयर इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड उसके ऊपर तुम्हारे पास एक कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज उसने डिफाइन करी हुई है। एक हमने अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है वाई, टॉ स्टार के ऊपर उसको क्या करा है, हमने डिफाइन करा है। ठीक है, तो वो बोलता है कि अगर तुम एक आर्बिट्ररी टॉ अल्फा के ऊपर अपने एक्स को कंसिडर करो, देन एक्स टू वाई टी स्टार टॉ स्टार इज अ कंटिन्यूअस मैप, दिस इज गिवन एंड यू हैव टू प्रूव कि अगर आपके सारे टॉ अल्फास के कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इंटरसेक्शन टोपोलॉजी के कॉरस्पॉन्डिंग भी तुम्हारा फंक्शन क्या बनेगा, कंटिन्यूअस। मतलब यू हैव टू प्रूव दैट अ फंक्शन फ्रॉम एक्स ओवर इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फा, टोपोलॉजी अब क्या लेनी है, इंटरसेक्शन टोपोलॉजी, टू वाई ओवर टॉ स्टार, ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस। मतलब तुमने y ओवर टॉ स्टार में अपना एक ओपन सेट लेके चलना है, उसको तुमने x ओवर इंटरसेक्शन टॉ अल्फा वाले में क्या करना है, ओपन प्रूव करना। मतलब जो यहाँ का टॉ स्टार अल्फा ओपन सेट होगा, टॉ स्टार ओपन सेट होगा, वो तुम्हारा इंटरसेक्शन टॉ अल्फा के अंडर भी ओपन सेट बनना चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना जब y ओवर टॉ स्टार में ये वाला y ओवर टॉ स्टार और ये वाला y ओवर टॉ स्टार सेम है, तो जो टॉ स्टार यहाँ पर ओपन, जो ओपन सेट यहाँ पर ओपन है वही सेट यहाँ पर भी ओपन होगा। तो गिवन में हम लोग उसको x ओवर टॉ अल्फा में ओपन कर देंगे फॉर ऑल अल्फा, देन ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फा। ओके, सो लेट अस सी द प्रूफ। हमने गिवन में पहले ले लिया कि f फ्रॉम x ओवर टॉ अल्फा टू y ओवर टॉ स्टार इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल अल्फा। प्रूफ क्या करना है बच्चे, आपने प्रूफ आपने ये करना है f x ओवर इंटरसेक्शन टॉ अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा टू y ओवर टॉ स्टार इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट अस से let O be a tau star open set, let O be a tau star open set। मतलब क्या हुआ, हो गया कि O एक Y का ऐसा सबसेट है such that O is belonging to tau star। ठीक है जी, and F from X over tau alpha to Y over tau star is continuous, गिवन है बच्चे आपको। ठीक है, तो इसका मतलब आपके O का इनवर्स इमेज कहाँ पे ओपन होगा, टॉ अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग। दिस इज टॉ अल्फा ओपन फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा, दिस इज टॉ अल्फा ओपन फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। मतलब क्या हो गया कि जो F इनवर्स O अल्फा है, दिस इज बिलोंगिंग टू टॉ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। तो अगर सारे अल्फाज को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो उसके इंटरसेक्शन को भी पक्का क्या करेगा, बिलोंग करेगा। F इनवर्स O इज बिलोंगिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फा। ठीक है, तो दैट मीन्स F इनवर्स O इज इंटरसेक्शन टॉ अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा ओपन सेट। और अगर इसको आप T नाम देना चाहते हो तो दिस इज अ T ओपन सेट। ठीक है, so this implies f from x under the intersection topology to y under tau star is a continuous one। ये हमारा प्रूव हो गया बच्चे, is a continuous। ठीक है, ये होगी हमारी पहली थ्योरम। now let us move to the next theorem। नेक्स्ट थ्योरम हमें बोलती है दिस इज मैप्स इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी में या प्रोजेक्शन मैप्स को जब डिफाइन करते हैं, कुछ उनके रिलेशन में हम लोगों ने क्या करना है, अपने मैप्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। लेट अस चेक हाउ।
वो कहता है लेट एफ फ्रॉम ए टू एक्स क्रॉस वाई बी डिफाइंड एज एफ ऑफ ए टू f1a comma f2a for a belonging to capital A for all a belonging to capital A, then f is continuous if and only if the functions f1 from a to x and f2 from a to y are continuous। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, आपको दो फंक्शंस यहाँ पे क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। अब बच्चे आपके पास यहाँ पर क्या है, हमने अपने फंक्शंस में से अब हमने बच्चे प्रोडक्ट टोपोलॉजी पढ़ी थी। ठीक है, उसमें हमने एक तरह से जैसे अब ये मैप है, ये मैप आप देख रहे हो कि x क्रॉस y में हमें डिफाइन करा हुआ था और हमने उनको इंडिविजुअल a टू x एंड a टू y में हमने उनको कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो जब हमने इंडिविजुअल मैपिंग का स्टडी करा था तब हमने प्रोजेक्शन मैप्स को स्टडी करा। ठीक है, कि हमारा x क्रॉस y का तुम्हारे पास मैप पड़ा है, x क्रॉस y से तुम x पे जाओ, x क्रॉस y से तुम y पे जाओ, तो वो मैप तुम्हारे पास इंडिविजुअली क्या हो जाते हैं, डिफाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम लोग पहले क्या करेंगे, a टू x क्रॉस y वाले मैप को हमने क्या करना है, कंटिन्यूस लेके चलना है। तो हमने बच्चे f1 और f2 को कंटिन्यूस करना होगा, है ना। f1 और f2 को कंटिन्यूस अगर करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्शन मैप की क्या करेंगे बच्चे, हेल्प लेंगे। प्रोजेक्शन मैप का हेल्प लेने का क्या पॉइंट है यहाँ पर, कि हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन मैप और अपने f को क्या कर सकते हैं, यू कैन से उनका कंपोजिशन तुम ड्रॉ कर सकते हो कि f1a इमेज जो आ रही है वो x में से आ रही है, यहाँ पर f1a इमेज पड़ी है वो x में पड़ी है, तो उसको तुम किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने बोला कि f1a अगर मैं उसको या फिर हम लोग पहले मैप्स को डिफाइन करके देखते हैं बच्चे, वेट। ये देखो, सबसे पहले हम लोग तो अपना गिवन लिख लें जो हमने करना है। गिवन f फ्रॉम a टू x क्रॉस y इज़ अ कंटिन्यूस मैप, ये हमने गिवन लेके चलना है। एंड हमने बच्चे प्रूफ क्या करना है, f1 फ्रॉम a टू x एंड f2 फ्रॉम a टू y आर कंटिन्यूस। तो बच्चे इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्शन मैप्स की बात करेंगे। ठीक है, फॉर दिस डिफाइन पाई1, हमने ये अपने मैप्स को डिफाइन करना है। पाई1 कहाँ से कहाँ तक है, x क्रॉस y टू x। डिफाइन पाई1 फ्रॉम x क्रॉस y टू x एज पाई1 x कॉमा y इज इक्वल टू x एंड pi2 from x cross y to y as pi2 x comma y is equal to y। ठीक है, हमने ये दोनों प्रोजेक्शन मैप्स डिफाइन करे और हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, क्लेम pi1 एंड pi2 आर कॉन्टिन्यूस। हम लोगों ने इनको कंटिन्यूस कर देना है, फिर हम इनको कॉम्पोजिशन के साथ f के साथ कॉम्पोजिशन इनका बनाएंगे एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द मैप्स f1 एंड f2। कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस मैप्स आर कंटिन्यूस, हमने प्रूव करा है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जब हम पाई1 मैप की बात कर रहे हैं, ये वाले पाई1 मैप की, तो अगर इसको कंटिन्यूस करना है तो x में ओपन सेट लेके चलोगे और उसको x क्रॉस y में क्या करोगे, ओपन प्रूव करोगे। तो लेट u बी एन ओपन सेट इन x। तो बच्चे पाई1 के अंडर इसकी इन्वर्स इमेज की हमने क्या करनी है, बात करनी है। पाई1 के अंडर हमने इसकी इन्वर्स इमेज की बच्चे क्या करनी है, बात करनी है। अब देखो वही चीज़, अगर u तुम्हारा ओपन सेट है x में, अगर u तुम्हारा ओपन सेट है x में, तो तुम ये बोल सकते हो, जैसे बच्चे यहाँ पर मैं लिखूँ पाई1 फ्रॉम x क्रॉस y टू x है,
तो अगर यहाँ पर u ओपन है तो यहाँ पर जो भी सेट ओपन होगा वो u क्रॉस y के फॉर्म में होगा, ये x क्रॉस y है। तो आपको यहाँ पर जो ओपन सेट बनाना है वो इस फॉर्म का बनाना होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर कंसिडर करा कि अगर u x में ओपन है तो u क्रॉस y इज ओपन इन x क्रॉस y, है ना। y तो y में ओपन होता ही होता है। अब उसकी इनवर्स इमेज पाई वन इनवर्स, इसका इनवर्स इमेज किस टाइप का होगा, u क्रॉस y, दैट इज पाई वन इनवर्स इज इक्वल टू u क्रॉस y इज ओपन इन x क्रॉस y। पाई वन इनवर्स u is equal to u cross y is open in x cross y. So this will imply that pi 1 is a continuous function. Pi 1 is a continuous function. ये बच्चे हमारा पाई 1 प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली तुम लोग पाई 2 को यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओपन प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली मैं सिमिलरली करके लिख रही हूँ बच्चे इसको। सिमिलरली पाई 2 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। उसमें भी बच्चे आपने क्या करना है, आपने अपने y में पाई 2 वॉज अ मैप फ्रॉम x क्रॉस y टू y, तुमने y में एक ओपन सेट लेना है, उसका इनवर्स इमेज किस तरह का दिखेगा, x क्रॉस v टाइप का। उसका इनवर्स इमेज किस तरह का दिखेगा, x क्रॉस v टाइप का, ठीक है। तो x क्रॉस v विल बी ओपन इन x क्रॉस y, सो पाई 2 विल बी कंटिन्यूस। तो दिस इज आवर क्लेम। सो the claim is established. Claim is established. अब हमने पाई 1 और f1 को क्या करना है बच्चे, रिलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम मैप देखते हैं। नाउ पाई 1 ऑफ f फ्रॉम a to x, पाई 1 ऑफ f फ्रॉम a to x is same as f1 from a to x इज सेम एज f1 फ्रॉम a to x। क्यों बच्चे, आपने पाई 1 ऑफ f ऑफ a, यहाँ पर हम इसका लिख देते हैं एज पाई 1 ऑफ f के अंदर मैं अगर a डालूँ तो दैट विल लुक लाइक पाई 1 ऑफ f ऑफ a, दैट विल लुक लाइक पाई 1 ऑफ f ऑफ a। और f ऑफ a का इमेज तुम्हें आप दिया हुआ है f1a f2a, ठीक है। तो पाई 1 में पाई 1 मैप के अकॉर्डिंग x comma y will map to x, so this is equal to f1a. तो pi 1 of f map is same as f1 from a to x for all a belonging to capital A. pi 1 of f वाला जो मैप है, अगर तुम उसको a से x तक मैप करोगे तो वो तुम्हारा f1 from a to x की तरह ही दिखेगा। उसका रीज़न बच्चे हमने यहाँ पर डिस्कस करा है, pi 1 of f, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज f1 is equal to pi 1 of f. f1 is equal to pi 1 of f. Now pi 1 is continuous because claim and f is continuous given, therefore pi 1 of f is continuous because composition of two continuous functions is continuous. Composition of two continuous functions is continuous. So this will imply that f1 from a to x is continuous. f1 from a to x is continuous. तो ये तुम्हारा पहला। अब ऐसे ही तुम अपने f2 को प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली f2 फ्रॉम a to y इज सेम एज पाई 2 ऑफ f फ्रॉम a to y, ठीक है। देखो अब यहाँ पर भी सेम है, पाई 2 ऑफ f ऑफ a की बात जब तुम करोगे तो पाई 2 f a विल बी इक्वल टू पाई 2 f1a f2a and it will take out the element f2a, ठीक है। सो यहाँ से तुम्हारा f2 is continuous। सिमिलर वे में बच्चे आप ऊपर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वन साइड का रिजल्ट हो गया कि अगर f कंटिन्यूअस है तो f1 एंड f2 विल बी कंटिन्यूअस। अब हमारा इसमें रह गया कन्वर्सली वाला पार्ट।
Conversely, let us take f1 from a to x and f2 from a to y. Conversely, let f1 and f2 be continuous. To prove f from a to x cross y is continuous. f from a to x cross y is continuous. ये हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है. तो x क्रॉस y का एक ओपन सेट लेके चलो, उसका इनवर्स इमेज A में ओपन प्रूव कर दो. ठीक है, तो लेट u क्रॉस v be an open set in x cross y where u is open in x and v is open in y. ठीक है, ये हमारे पास u क्रॉस v कंसिडर हो गया. अब u क्रॉस v का इनवर्स इमेज क्या होगा, f इनवर्स u क्रॉस v, है ना, f इनवर्स u क्रॉस v. तुमने अब अपने गिवन को यूज करना है. गिवन के अकॉर्डिंग f1 फ्रॉम a टू x, तो यहां पर u अगर ओपन है तो f1 इनवर्स u ओपन होगा. f2 फ्रॉम a टू y के लिए अगर यहाँ पर v ओपन है तो f2 इनवर्स v यहाँ पर ओपन होगा, है ना. मतलब f1 इनवर्स u और f2 इनवर्स v को तुमने इकट्ठा करना है ताकि तुम f फ्रॉम a टू x क्रॉस y वाले सेट का इनवर्स इमेज ढूंढ सको. f इनवर्स ऑफ u क्रॉस v को तुमने इन दोनों के इक्वल करना है. तो अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं कोई एलिमेंट f इनवर्स u क्रॉस v का लेती हूँ तो वो f1 इनवर्स u और f2 इनवर्स u में कैसे जाएगा. ठीक है, हमने अपने f1 इनवर्स u क्रॉस v को v वाले सेट को ओपन करना है, तो आई हैव टू यूज दैट f1 इनवर्स u इज ओपन एंड f2 इनवर्स v इज ओपन. सो आई हैव टू चेक how f inverse u cross v are linked with f1 inverse u and f2 inverse v. ठीक है, तो इसके बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, now let us take some element in f inverse u cross v. let a belongs to f inverse u cross v. तो बच्चे इसका मतलब क्या हो गया कि f of a is belonging to u cross v. अगर f ऑफ ए यू क्रॉस वी को बिलोंग कर रहा है और एफ ए का आंसर है f1a एंड f2a, तो ये टपल u क्रॉस v को बिलोंग कर गया. इसका मतलब f1a मेरा एलिमेंट हो गया u का और f2a मेरा एलिमेंट हो गया v का. इसका मतलब जो a एलिमेंट है वो f1 इनवर्स u में है एंड a किस में पड़ा है, f2 इनवर्स v में. एक एलिमेंट f1 इनवर्स u में भी है, f2 इनवर्स v में भी है. इसका मतलब वो एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में है, f1 इनवर्स u एंड f2 इनवर्स v. तो इसका मतलब हमारे पास जो f1 इनवर्स u क्रॉस v था वो किसके बराबर है, f1 इनवर्स u इंटरसेक्शन f2 इनवर्स v. अब यही स्टेप्स तुम उल्टे ले जाओ बच्चे, तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ पार्ट. तुम इंटरसेक्शन से यहाँ पर पहुँच सकते हो. तो हमारा f इनवर्स u क्रॉस v इज इक्वल टू f1 इनवर्स u इंटरसेक्शन f2 इनवर्स v. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ. नाउ f1 फ्रॉम उस जो मैंने आपको समझाया है उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं. एंड f2 फ्रॉम a टू y आर कंटिन्यूअस. ठीक है, so if u is open in x and v is open in y, therefore f1 inverse u is open in a and f2 inverse v is open in a, which implies f1 inverse u intersection f2 inverse v is open in a. Intersection of two open sets is open. ठीक है, so this implies f inverse
U cross V is open in A. For U cross V as an open set in X cross Y, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन. दिस इम्प्लाइज F from A to X cross Y is a continuous map. F from A to X cross Y is a continuous map. ये बच्चे हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. ठीक है, तो दिस वॉज कंटिन्यूटी फॉर मैप्स इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है जी, ठीक है बच्चे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Let us do a question. Give an example to show that inverse of continuous bijection function. Inverse of continuous bijection function need not be continuous. हमने एक continuous bijection function लेना है. bijection का मतलब 1/(1) फंक्शन. जब उसका इनवर्स हम लोग लेंगे तो ज़रूरी नहीं वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस. वी हैव टू गिव अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर दिस. तो लेट अस क्रिएट अ फंक्शन. लेट अस टेक 2 सेट्स. लेट x be equal to ABC, y be equal to PQR, and let us define the topologies. Let tau equal to phi A C AC BC ABC. ठीक है, and tau star be the topology for y phi R PQR. ठीक है, ये हमारी 2 टोपोलॉजीज होगी जो हमने अपनी टोपोलॉजिकल स्पेसिस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दी. ठीक है जी. नाउ लेट अस डिफाइन अ फंक्शन. डिफाइन f फ्रॉम x टू y एज. बच्चे हम f ऑफ a को r पे मैप कर रहे हैं, f ऑफ b को q पे एंड f ऑफ c को p पे. ये हमने अपना 1/(1) फंक्शन ड्रॉ कर दिया. f of a is r, f of p, let us just mark it as RPQ. These are not singleton sets, na? These are elements only. We are mapping element to an element. Okay. So f of a is mapped to R, f of b is mapped to P, and f of c is mapped to Q. So clearly f is 1/1 and onto map. F is 1/1 and onto map. Therefore f inverse P is B, f inverse Q is C, and f inverse R is A. ये हमारा इनवर्स हो गया. ठीक है, अब हमने देखना है कि जो इनवर्स मैप तुमने डिफाइन करा है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा. जो हमने इनवर्स मैप ड्रॉ करा है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब उसकी इनवर्स इमेज कंटिन्यूअस नहीं आएगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने एफ मैप ड्रॉ करा है उसको कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं. ठीक है, नाउ फाई बिलोंग्स टू टॉ स्टार, राइट, एंड इसका इनवर्स इमेज क्या होगा, फाई. वो तुम्हारा टॉ को बिलोंग करेगा ही करेगा. सी एक्स फ्रॉम टॉ टू वाई अंडर टॉ स्टार डिफाइन करा है, तो यहाँ का एक एलिमेंट लेना है और उसको आपने x अंडर टॉ में इनवर्स इमेज में क्या करना है, ओपन प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हमारा फाई हो गया और y हो गया. तो ये तो हम एज इट इज़ डिफाइन कर देते हैं. f इनवर्स y इज x विच ऑल्सो बिलोंग्स टू टॉ.
अब हमने टॉ स्टार का अपना अगला एलिमेंट लेना है। टॉ स्टार का अगला एलिमेंट हमने, एक हमारे पास है आर, एक हमारे पास है सिंगल्टन सेट आर, एक है द सेट पी क्यू, एक सेट है पी क्यू आर। इनकी हमने इनवर्स इमेजेस देखनी है कि क्या बनेंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने आर को कंसिडर करा। नाउ आर बिलोंग्स टू टॉ स्टार। अगर आर हमारा टॉ स्टार को बिलोंग कर रहा है एंड उसका इनवर्स इमेज, आर का इनवर्स इमेज ए में है, तो हमने ये देखना है कि क्या ए सिंगल्टन सेट, ठीक है, क्या ए का सिंगल्टन सेट जो हमारे पास आ रहा है वो टॉ में पड़ा है। यस, इट इज बिलोंगिंग टू टॉ। तो दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू टॉ। ओके, आप इसको चाहे सेट्स में ऐसे कंसिडर कर लो, इस तरह से। द नेक्स्ट इज पी क्यू। पी क्यू इज बिलोंगिंग टू टॉ स्टार एंड एफ इनवर्स ऑफ पी कॉमा क्यू। अब P कॉमा क्यू का मतलब क्या हो गया कि P का इनवर्स इमेज चेक करो और Q का इनवर्स इमेज चेक करो। P का इनवर्स इमेज इज B एंड Q का इनवर्स इमेज इज C। तो हमारे पास B कॉमा C वाला सेट टॉ को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज B कॉमा C, दिस इज बिलोंगिंग टू टॉ। एंड द नेक्स्ट वन इज PQR। तो PQR एलिमेंट हमने टॉ स्टार का लिया, उसका इनवर्स इमेज PQR का, इट विल बी ABC। सो P का है हमारे पास C, इसका था B और इसका A, दिस इज बिलोंगिंग टू टॉ। तो दिस इम्प्लाइज F फ्रॉम X टू Y इज टॉ स्टार कंटिन्यूअस। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमने इनवर्स की बात करनी है। नाउ इनवर्स की, अब F इनवर्स फ्रॉम y टू x, f इनवर्स फ्रॉम y टू x कैसे डिफाइन था हमने ऊपर बच्चे मेंशन तो कर रही हैं, इसके यहाँ पर लिखना है, दोबारा लिख लो। f इनवर्स बच्चे p का आंसर था c, q का आंसर था b और हमारे r का आंसर था a। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर मतलब टॉ का एलिमेंट लेना है और उसका इनवर्स इमेज चेक करना है कि क्या टॉ स्टार में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जैसे हमारे पास टॉ का एलिमेंट है, अब ए का इनवर्स इमेज अगर तुम देखोगे, अगर तुमने ए का टॉ में, हमने टॉ का एलिमेंट लिया ए कॉमा सी, टॉ का हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं ए कॉमा सी, तो एफ इनवर्स ऑफ ए कॉमा सी बच्चे, एफ इनवर्स ऑफ ए कॉमा सी, ए इज मैप्ड टू आर एंड सी इज मैप्ड टू पी। ए इज मैप टू आर एंड सी इज मैप टू पी। तो आर कॉमा पी देखो यहाँ पर नहीं बिलोंग कर रहा, आर कॉमा पी हमारा यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये वाला मैप, मतलब हम जो टॉ स्टार से टॉ पे जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये मैप कंटिन्यूअस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ए कॉमा सी एलिमेंट मैंने ले लिया टॉ। अब इसका इस मैप के अंडर अगर तुम इनवर्स इमेज चेक करो तो वो कुछ इस तरह से लिखेगा, राइट। तो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स मतलब एफ हो गया, तो एफ ऑफ ए का आंसर था बच्चे आर, सी का आंसर था पी। सो दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू टॉ स्टार। देयरफॉर एफ इनवर्स फ्रॉम वाई टू एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस मैप इज नॉट कंटिन्यूअस। ये बच्चे हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल प्रूव हो गया कि अगर तुम्हारे पास कोई कंटिन्यूअस बाइजेक्शन पड़ा है तो क्या तुम उसको कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कंटिन्यूटी बच्चे। ये हमने कंटिन्यूटी के लिए प्रूव कर दिया कि हमारे पास किस तरह से हम कंटिन्यूअस फंक्शंस को प्रूव करते हैं और हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम लोग ओपन और क्लोज्ड मैप्स की बात करें। ठीक है जी, टिल देन अपनी प्रैक्टिस कर लो, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।